हम लोगों ने अब तक पढ़ा है आबाहू का नियम, बोरबरी का नियम और हुंड का नियम पढ़ने के बारे में। आबाहू ने क्या कहा था कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में यानी sp-df में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करता है, प्रवेश करता है। यही कहा था ना, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो कोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करेगा। ठीक है श्वेता, ये बच्चा तुम होगा। मतलब सर जी ये बात कही गई थी कि मान लेते हैं कि अगर परमाणु क्रमांक 17 है, z बराबर कितना 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 17, तो इस 17 को अगर उपकोषों में बांटेंगे तो पहला उपकोष 1s² होगा, फिर ऊर्जा बढ़ेगी 2s² होगा, फिर ऊर्जा बढ़ेगी 2p6 होगा, फिर क्या होगा 3s² होगा, फिर क्या होगा 3p10 2 12 12 5 17 होगा। यह जो जा रहा है कोषों में यह ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है। यह किसके अकॉर्डिंग था लल्ला? अब बाबू के अनुसार था। फिर आए कौन? अब बाबू हमने पहले कई बार बताया है कि यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह नियम का नाम है। ऐसा लोगों को लगता है अब बाबू किसी वैज्ञानिक का नाम है, तो वैज्ञानिक नहीं है, नियम का ही नाम है। हाँ, बोरबरी वैज्ञानिक का नाम है, नील्स बोर, ठीक है ना, बोर और बरी वैज्ञानिक का नाम है। बोरबरी का नियम क्या था कि किसी भी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी 2n² होगी। तो हमने बताया था कि कैसे, आप बाबू को याद रखो, मैक्सिमम कोष कितना गया है, मैक्सिमम कोषों की संख्या कितनी गई है 5 गई है, तो फिर 5 क्या बोल दिया, सभी के सभी एक लाइन में ये इलेक्ट्रॉन में 5 गया है, उपकोष क्या गया ना, कोष की संख्या है, तो मैक्सिमम कितनी तक गई है 3 पर। यानी सर जी K L और N 1 2 3, पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। तो शॉर्ट में भी करना सीखो, 1 2 3 गिनती न लिख कर हम डायरेक्ट लिख दिए K L M। K में कितना इलेक्ट्रॉन, K मतलब पहला, पहले में कितना था 2, L मतलब दूसरा, दूसरा यहाँ पे, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन 8, M तीसरा कोष होता है, और तीसरे का मतलब कितना लल्ला, यहाँ पे, तो 5 2 7। देखो एक्चुअल में बोरबरी का 2,8,7 तो ये होता है, तुमको इस तरीके से सिखाया जाएगा भरने के लिए। ये रहा सर जी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कितने कोष है 3, पहला कोष, कोई कहे कि इसको कोषों में भर के दिखाओ, तब कैसे भर के दिखाओगे, इस तरीके से हम लोग करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐसे कर देंगे। लेकिन कोई कहे नहीं कोषों में इसको भर के दिखाओ, तो भरना कोई कठिन है क्या, 3 कोष बोला, 3 कोष तक हमने लेके गए, 3 कोष तक गए। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है K में, K L M नाम दे देंगे। पहला कोष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बराबर रेजिस्टेंस में भरते हैं। और M में कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गया जी। क्या यह भरना कठिन है? यही है बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमने कल उस दिन दो क्लास में हमने समझाया था। ठीक है ना, इतना इस तरीके से भरा जा रहा है। कोई कठिन था? आप बहुत बोल रहे। अब पढ़ना क्या है हमें, हुंड का। अब हुंड इसमें क्या करने आएंगे उनका भी सुन लो। हुंड का नियम, इनको हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम भी कहा जाता है। क्या चीज? हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम भी कहा जाता है। क्या हुआ? हुंड का नियम। हुंड चाचा ने क्या कहा था? ये कहे थे पहला 1, ये भी आप बाबू के नियम के अनुसार चला जाएगा। पहला 1 यस है, जरा आप चलो पढ़ते बताते हैं। कक्षा कितने प्रकार के यस के? यस के कितने कक्षा?
यस केवल कितने प्रकार का? एक प्रकार का, एक कक्षक बताया गया था कि यह केवल एक प्रकार का होता है। चलो 2s², ये भी तो यस ही है। यस का कितना कक्षक? एक। 2p6, p के कितने कक्षक? 3, px py और pz, 3 कक्षक। 3s², यस के कितने कक्षक? 2, 1 और 3p5। पैसा लेकर चलिए आई थी का श्वेता? पी पर पी के 3 कक्षक, भले पी पर कितना हो रहा है उससे कोई मैटर नहीं करता। सोने आई कोचिंग में बैठकर तब वैसे ऐसे सो रही है। दुनिया भी ध्यान से समझो, नहीं दिख रहा है तो ब्रेंच इधर खसका बुलवा लो थोड़ा सा। हुंड ने क्या कहा? हुंड ने कहा किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोष के कक्षकों में, उपकोष की सब क्या है? कक्षक में तब तक युग्मित नहीं होगा। युग्मित का मतलब जोड़ा नहीं लगेगा, जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। मामला समझ आया? मतलब कि अगर इसमें छेना बांटना है, मुंह में पानी ना है किसी के, तो तब तक नहीं दूध दूध देंगे जब तक कि सबके एक को नहीं, एक को बांट लिया जाएगा, बचेगा तो डबल लिया जाएगा, नहीं बचेगा तो पहले यह सिस्टम चलता था भैया बराती में। अब तो सिंगल सिंगल, वो सिंगल सिंगल कब किसके लिए? जो न्योता लिखाएगा उसके लिए। पहले सबके लिए होता था, भले आदमी के पास पैसा कम रहता था, एक बार गढ़ दिया, एक बार बैठते थे पूरा सबको, भैया बैठा 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 मिठाई पहला। और मिठाई में क्या क्या बंटता था? गुलाब जामुन होता था काला वाला, फिर भैया उसमें छेना भी होता था, और फिर चॉकलेट 3 बांटा जाता था, एक हक को बांटा जाता था पहले, और फिर बर्तिया खा लेते थे, बच जाता था, तो फिर दोबारा चला दिया, बैठा 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 बचा एकदम से बारात आने के बाद। अब तो उसी को मिलेगा जो निमंत्रण लिखाने जाएगा। निमंत्रण लिखाइए, बगल में पानी पीजिए, और जो बेचारा वैसे निमंत्रण नहीं लिखा है तो उसको पानियों नहीं मिल सकता है, ये भी संभावना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही सिस्टम है कि सबसे पहले एक एक बांट लेंगे घरों में इलेक्ट्रॉन, अब बचेगा तो जोड़ा लगाएंगे। एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। चलो जी, यस का एक ही घर और 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? सीधा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो दूसरे हाथ में उल्टा हाथ में देंगे ना, वो सीधा हाथ में वो उल्टा। ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? चलो 1s, एक सीधा इलेक्ट्रॉन और एक उल्टा। अब पी के कितने हैं? 3, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोला हुंड ने? हुंड ने क्या कहा कि पहले एक एक बांटिए, तो हुंड के नियम के अनुसार 1 2 3 एक एक बांट दिए। अब ये 3 बच रहा, 4 5 और 6। कहोगे सही तो भर ही सकता था, तो फिर कहा नहीं ऐसे बांटे, ऐसे ऐसे क्यों नहीं बांटे? नहीं, नियम ही नहीं है। नियम कहता है कि पहले एक एक बांटिए, बचे तो जोड़ा लगाइए। 2 और इसमें कितना है जी? 5, 1 2 3 4 और 1 5, वो खाली बच गया ना। अगर ये चिन्ह के दिए होते तो काम गड़बड़ हुआ होता। इसी वजह से नियम चलता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, बचेगा तो जोड़ा लगाया जाएगा। मामला समझ में आया? चलो हेडिंग लिखो, हुंड का नियम। हुंड का नियम हेडिंग। चलो नियम लिखा जाए, नियम लिखा जाए। ऊ की मात्रा छूट गई, उसके लिए तुम्हें बताओ, बोलना चाहिए। देखो, हुंड के नियमानुसार, हुंड के नियमानुसार हुंड के नियमानुसार किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन, हुंड के नियमानुसार किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के कक्षक में का इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के कक्षक में, हाँ, किसी उपकोष के कक्षक में
किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी कोष के कक्षक में, तब तक युग्मित नहीं हो सकता, तब तक युग्मित नहीं हो सकता, तब तक युग्मित नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाएं। जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाएं। हो गया, चलो बस यही है। हुंड के नियमानुसार क्या कहा गया? हुंड के नियमानुसार किसी ऊपर देखो, हुंड के नियमानुसार किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के कक्षक में तब तक युग्मित नहीं होगा, युग्मित का मतलब जोड़ा नहीं लगेगा जब तक कि प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। हमला समझा गया? एग्जाम्पल उतारो, हयो वाला ना बगल में, ये किसका है? बोरबरी का, ठीक है ना? तो बनाओ जल्दी से एक एग्जाम्पल। अभी ये आद Fe26 ये तो हो तुम लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा डैमेज कर दिए हो करने में। देखो Fe26 का कर रहे हैं, क्या होगा लल्ला? पहले किसके नियम से कर लेंगे हम लोग? आप बाओ, किसके नियम से? आप बाओ। और बड़ी क्लियर कर लेना बच्चा, पीछा नहीं क्लियर तो बोलना चाहिए, इतना सही क्लियर नहीं हुआ है। 26 इलेक्ट्रॉन बांटना है, तो पहले कौन मिलेगा? 1s स्क्वायर, 2s पर 2, 2p पर 6, 3s स्क्वायर, 3p पर 6, 4s स्क्वायर, 3d। देखो 10 और 10 कितना हो गया लल्ला? 20। कितना बचा हमारे पास? 6, तो 6 लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, आप बाबू का हो गया। अब चलो करेंगे किसके नियम से? बोरबरी। देख लल्ला, बोरबरी में मैक्सिमम कक्षक ढूंढते हैं, अत्यधिक कोषों की संख्या ढूंढेंगे, तो किसके आगे मिलेगा कोष की संख्या? उपकोष के आगे, एस पी डी और एफ के आगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है? 2 दिख रही है? नहीं ना, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है हमको? 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है हमको, उपकोष के आगे की क्या देखनी होती है? संख्या, कोष की संख्या कहलाती है। तो अधिकतम कितना दिख रहा है हमको? 4। तो 4 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 और 4। एक का मतलब पहला कोष होता है, पहला कोष। पहला कोष मतलब कौन सा शुरू होता है? के से। पहला कोष किससे शुरू होता है? के। अब अंग्रेजी के एबीसीडी में के से शुरू करो, के एल एम एन। के मतलब पहला कोष। अब पहला कोष ढूंढो, कहां कहां लिखा गया है? यही ना, एक ही जगह। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। क्या एल मतलब दूसरा कोष, ढूंढो दूसरा कोष यहां पर है और एक यहां पर है, तो 6 2 कितना होगा? 8। एम मतलब तीसरा कोष, 3 3 3 यहां पर है ना? तो सभी जगहों को ढूंढेंगे। 6 6 12 12 2 चलो, समझ आ रहा है? जहां जहां 3 रहेगा तहां तहां ढूंढकर जोड़ के लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। एक हो यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3। तो सर जी 6 6 12 और 12 2 14 14 लगा देंगे जी। अब क्या ढूंढना हमको है? 4 4 कहां पर है? केवल एक ही जगह। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 हो गया। ये रहा Fe का 2 कमा 14 कमा 2। कोई कहे कि इसको कोषों में भर के दिखाओ, कोषों में क्या करके दिखाओ?
वर्ग है, तो नाम लिख न्यूट्रॉन प्रोटॉन 4 कोष, 1 2 3 और ये 4। पहले कोष का नाम के एल एम एन, पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। चौथे में कितना है? 2। भर दी, हो गया। क्या कठिन था, समझ में आ गया? अब चलते किसके नियम से जी? मुंडे के नियम से। 1 यस स्क्वायर, यस का कितना कक्षक? 1। कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एक सीधा एक उल्टा। फिर दूसरा क्या है? 2 यस स्क्वायर, यस का कितना कक्षक? 1। एक सीधा और एक उल्टा। 2p6, p के कितने कक्षक? 3 कक्षक। कितना इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब 3p के बाद 3s आएगा, 2p के पास यस का तो एस ही एक ही रहेगा, भले आगे कोई संख्या लगी हो, उससे क्या मतलब है? यस का एक कक्षक, 1 और 1 2, ठीक है। 3p6, p का कितना? देख रहे हम इधर उधर बना रहे हैं क्या? जिसके नीचे जहां पर वहीं पर लिख रहे हैं ना, तुम लोग इधर उधर सब पता नहीं, एक ईड़ तीर इधर उधर एक डाले हो। 1 2 3 4 5 और 6, 4s स्क्वायर 1 2 और फिर उस पर 3d, d पर कितना है जी? 6। अब 6 है तो तुम 3 को कक्षक तुम लोग काहे बना दिए हो? d का 3 को कक्षक होता है? 8 को होता है। वाह अरे भैया वाह, डी को 14 10, अरे वाह अरे लल्ला, बढ़ाओ बढ़ाओ, गिनती पढ़ा है। हम क्या पूछ रहे हैं? डी के कितना घर? तब फिर 14 10 8 ही 12 कहाँ चला था? हम लोग 3 3 को बना के हमको देखा होगा। डी के 5 कक्षक, 1 2 1 2 3 4 और 1 5 कक्षक। अब ये भैया न्योता तो कूलर देने को दोगे ना? भले खाना कम पड़ जाए तो क्या सबको दोगे ना भैया? अब कम पड़ गया तो हमारी क्या गलती है? हम तो सबको नहीं देंगे ना, जितना जितना हमने खाया तो पूरा आएंगे। अब फिर हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन हम बांटेंगे, लेकिन वही तो नियम है, एक एक तो बांटेंगे। 1 2 3 4 5, देखो 5 जने एक को पा गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक फाइव सौभाग्यशाली है, शुरुआत से बांटेंगे। इन्हें के चीन के कहनों के बोले थे नहीं, शुरुआत से बांटेंगे। उन्होंने कहा था कि एक एक पहले बांट लो, बचा तो फिर से शुरू से डबल करते जाओ। तो सौभाग्यशाली था, इसको शुरू पहले लाइन में बैठा था, 2 को मिल गया, बाकी 1 को मिल गया। क्लियर हुआ? ये तो है। तुम लोग मारे हुए खींची में घीचे में घाचे हम कहे 2 को कक्षा को 3 को कक्षा को 4 को अपने मनने बनाकर दिखा रहे हो। अभी जाके समझ में आया क्या भैया ना? अब देखो इसीलिए इसमें पढ़ा नहीं रहे हैं, इसमें कोई स्टेप बढ़ेगा आगे भी कई चीज। अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, चुंबकीय गुण निकालेंगे, लेकिन अभी तुम लोग इतना हम क्लियर करा रहे हैं, और इतना क्लियर हो जाए तब तो आगे बढ़े। अरे भैया सब आ जाएगा, कहाँ घबरा रहे हो? बोले इतना छोटा तो निकालना सीखो।